एक मैंने अभी जजमेंट पढ़ी है, नीलेश दिनकर पराडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011 वॉल्यूम 4 एससीसी पेज 143। ये रूलिंग बहुत प्रासंगिक है वॉइस रिकग्निशन के मामलों में। वॉइस रिकग्निशन के मामले बहुत आते हैं अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, या वैसे भी 366 363 के मुकदमों में, तमाम मुकदमों में वॉइस रिकग्निशन का इशू आता है। वॉइस रिकग्निशन में आपको मालूम है वॉइस इज रिकॉर्डेड ईदर इन अ टेप रिकॉर्डर और इन मोबाइल फोन, इस प्रकार के वेरियस डिवाइसेस में, फिर सीडी में, फिर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, उसको प्रूव किया जाता है। ऐसा करने में बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं जो कि पुलिस बिल्कुल भी एडहियर टू नहीं करती, बिल्कुल फॉलो नहीं करती। पहले तो हम सेक्शन 65B से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। 65B बोलती है दैट एन इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड shall be deemed to be a document and admissible in proceedings without further proof of production of the original। ठीक है, but these conditions क्या हैं? They include the certificate under section 65B within bracket 4 by a responsible official in relation to the operation of the relevant device, identifying electronic record and describing manner in which it was produced, giving particulars of device, dealing with matters mentioned in subsection 2। आप लोग प्लीज सारे जितने जूनियर एडवोकेट्स हैं प्लीज रीड सेक्शन 65B, आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत बहुत काम आएगा। परंतु मेरा आज का वीडियो का पर्पस है कि आपको एक बहुत अच्छी रूलिंग के बारे में बताऊं जिसका नाम है नीलेश दिनकर पराडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 11/4 एससीसी 143। इसके कुछ पैराग्राफ्स मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा और इसका इफेक्ट आपको बोलूंगा, मोटा माटी आप समझ लीजिए। पहली बात, वॉइस रिकॉग्निशन हम किसी डिवाइस में करते हैं, फिर उसको वॉइस रिकॉग्निशन करवाते हैं। जैसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हमने देखा है, 4 अभियुक्तों को मिला के इसी प्रकार के टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है। इस प्रकार वॉइस रिकॉग्निशन जो है एक्सरसाइज प्रोसिक्यूशन को, सीबीआई को करानी चाहिए। किसी को कोई नॉलेज नहीं है कैसे करवानी, मैंने देख लिया। पुलिस बहुत गलतियां करती है, इसका वकीलों को, डिफेंस काउंसिल्स को जरूर फायदा उठाना चाहिए। तो पहले हम नीलेश दिनकर पराडकर के सेक्शन 30 पेज पैराग्राफ 37 का रेलेवेंट पोर्शन में पढ़ता हूं। वॉइस रिकॉग्निशन शुड बी कैरीड आउट बाय समवन अदर देन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो आईओ है वो वॉइस रिकॉग्निशन करते वहां बैठ जाते हैं, चलिए इसकी वॉइस रिकॉग्निशन करिए। गलत। वॉइस एनी ऑफिसर, दूसरा, एनी ऑफिसर अटेम्प्टिंग अ वॉइस रिकॉग्निशन एक्सरसाइज शुड नॉट बी प्रोवाइडेड विद अ ट्रांसक्रिप्ट। पहले ही दे देते ये बयान आने वाले हैं, फला शर्मा जी, फला वर्मा जी ये बोलने वाले हैं आपको। अरे ये पूरा इट इज अ फार्स, इट इज नो वॉइस रिकॉग्निशन एट ऑल। पैरा नंबर 37 नीलेश दिनकर पराडकर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, कोर्ट ऑफ अपील ऑफ इंग्लैंड आर वर्सेस चेनिया को कोर्ट किया विद अप्रूवल, जिसमें ये दोनों बातें हैं। ये दोनों बातों का ख्याल रखना। वॉइस रिकॉग्निशन एक्सरसाइज should be carried out by someone other than the officer investigating the offense, and the officer attempting a voice recognition exercise should not be provided a transcript bearing the annotation। जो बयान है उसके ट्रांसक्रिप्ट पहले दे दिए तो कोई वॉइस रिकॉग्निशन नहीं। चलो पैरा 39 वो भी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप पढ़ लो अच्छे से, पूरी जजमेंट पढ़नी चाहिए वैसे तो, पर पैरा 39, tape recorded evidence can only be used as corroboration evidence। सिर्फ उसी के आधार पे हम कोई फैक्ट को कंक्लूड नहीं कर सकते, उसका corroboration होना चाहिए। पैरा नंबर 39 वेरी इंपॉर्टेंट। पैरा 41 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैरा में लिखा हुआ है कि बहुत सारे वॉइसेस को मिला देना है, फिर उसके बाद जो आइडेंटिफाइंग पर्सन है या ऑफिसर है उसको सुनाना है। अब बताइए इसमें अक्यूज्ड का कौन सा बयान है। पैरा 41 में क्लियरली लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। सिमिलरली
PW18 was informed that he had to identify the voice of Bharat Nepali. No attempt was made even to mix the voices of Bharat Nepali and the appellant with some other unidentified voices. तो जैसे हम फेशियल रिकॉग्निशन करती है पुलिस, 4 बंदे मिला देती है अक्यूज के साथ और बोलती है आइडेंटिफाई विटनेस को, इसको आइडेंटिफाई करो, उसी प्रकार वॉइस आइडेंटिफिकेशन भी करना है। फिर आखिरी में सीजर ऑफ मोबाइल फोन से हुआ, उसका सीजर करने का, सिम है उसका सीज करने का। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको अगर ये जजमेंट के पैराग्राफ 37, 39, 41 और 42 ऑफ नीलेश दिनकर पराडकर पढ़ लो। बहुत अच्छी जजमेंट है। डिफेंस काउंसिल्स, काउंसिल फॉर अक्यूज पर्संस, काउंसिल्स ऑफ मैट्रिमोनियल केसेस बहुत फायदेमंद है, फायदा उठाइए प्लीज।